किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी, बच्चों की तो मजाल ही नहीं थी। हाय कहां पहुंच गए हैं, दीनी एतबार से कहां पहुंच गए हम। दुनिया के एतबार से हम बड़े होशियार हैं, एक के दो, दो के चार, चार के आठ करने में हम बड़े माहिर हैं, हर चीज में हम माहिर हैं। इसके दिल में शौक है या नहीं, इसके दिल के अंदर इश्तियाक है या नहीं। इसलिए भाई मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अगर नहीं आ सकते हैं सामने, जगह की किल्लत है या आपको आर महसूस हो रही है या आपकी शख्सियत में फर्क पड़ रहा है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप खामोश हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर नाच और गाने का या डीजे का या किसी और पूरी महफिल का इनेकाद होता तो आप देखते क्या आलम होता। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी, बच्चों की तो मजाल ही नहीं थी। हाय कहां पहुंच गए हैं, दीनी एतबार से कहां पहुंच गए हम। दुनिया के एतबार से हम बड़े होशियार हैं, एक के दो, दो के चार, चार के आठ करने में हम बड़े माहिर हैं, हर चीज में हम माहिर हैं। बस हमें दीन के बारे में, दीन के मामले में बड़े सुस्त, बड़े काहिल। बस मौलवी साहब जहां है वहीं से काम चल जाएगा, आप अपनी बात शुरू करो। बहरहाल मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, अब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे कुछ कहलवा ले। मुख्तसर बात आपके सामने करूंगा। कुरान करीम की जो आयत पढ़ी इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में ऐलान कर दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। यानी इल्म वाले और गैर इल्म वाले, या आप ये कह सकते हैं कि एक आलिम यानी उलमा और जुहला बराबर नहीं हो सकते। जैसे आग और पानी बराबर नहीं हो सकते, ये एक दूसरे की जिद है। आप एक बर्तन के अंदर पानी भी रखें और आग भी रखें, दोनों रह सकते हैं? दोनों नहीं रह सकते एक साथ। जो उनमें से ज्यादा होगा वो दूसरे को फना कर देगा, खत्म कर देगा। अगर आग ज्यादा है तो पानी को जला देगी, और अगर पानी ज्यादा हुआ तो आग को ठंडा कर देगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जिस तरह से जमीन और आसमान बराबर नहीं हो सकते, आसमान निहायत बुलंदियों पर है और जमीन निहायत पस्ती में है। आसमान बुलंदी में है, जमीन पस्ती में है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिस तरीके से रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, दिन आएगा तो रात रुखसत हो जाएगी, रात आएगी तो दिन चला जाएगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही एक जानने वाला और ना जानने वाला, शरीयत का इल्म रखने वाला, कुरान को समझने वाला, शरीयत का इल्म रखने वाला, और एक वो शख्स जो शरीयत से नावाकिफ है, कुरान से नावाकिफ है, इल्म से कोरा है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो मेरे दोस्तों, इसमें इस आयत के अंदर अगर गौर से देखा जाए तो अल्लाह ने इल्म वालों की, सूझबूझ रखने वालों की, शरीयत की पहचान रखने वालों की अल्लाह ने तारीफ की।
आज हमारी इस बस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़ायद उलमा हजरात हैं और अल्लाह तबारक व तआला का करम यह है कि अल्लाह ने हमारी इस बस्ती को बड़ी ही बासलाहियत और बहुत ही ज़े इल्म मुफ्तियान इकराम से भी नवाजा है और हुफ़ाज़ की तादाद तो और भी ज़्यादा है। एक आदाद और शुमार के मुताबिक उलमा की और हुफ़ाज़ की क़ुर्रा की सबकी मिलाकर तादाद जो है वो लगभग 300 के आसपास जा रही है। बड़ी ही खुश नसीबी की बात है। हम जहाँ पढ़ा रहे हैं अमरोहा में एक अतरासी गांव है जहाँ पढ़ाते हैं, उस लेबड़ी के ही बराबर गांव है और माशाअल्लाह ये भी हम सुनते रहते हैं कि बड़े दीनदार हैं लोग उधर के, लेकिन उस गांव के अंदर भी सिर्फ 4 आलिम हैं। कितने? 4 आलिम हैं और बहुत ज़्यादा तो 10 से 15 हाफिज लोग निकल आएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं है। और गांव हमारे गांव से भी बड़ा है। इसलिए अल्लाह ने हमको ये जो नेमत अता फरमाई है, ये उलमा और मुफ्तियान इकराम और हुफ़ाज़ इकराम अल्लाह ने हमारे इस बस्ती को अता फरमाया है, इनकी हम कद्र करने वाले बने, इनकी कद्र करने वाले बने। अगर हम कद्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी कद्र की बिना पर और इस शुक्र की बिना पर इस नेमत में और इजाफा फरमा देगा। और अगर हम ना कदरी करेंगे और इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे, इनकी तरफ इल्तिफात नहीं करेंगे, तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जो नेमत मैं तुमको दी है, अगर तुम उस नेमत पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं उन नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफरान करोगे, तो जान लो कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। और अल्लाह का अजाब यह है कि जब बंदा नेमत की कद्र करता है और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला मजीद उसको बढ़ा देता है, और अगर ना कदरी करता है, ना शुक्री करता है, तो अल्लाह ताला उस नेमत को उस बंदे से छीन लिया करता है। कई लोगों को मैंने अपने गांव में कहते हुए सुना है, कोई दूसरा रावी बीच में नहीं है, कोई दूसरा नकल करने वाला नहीं है, बनफ्से नफीस अपने कानों से मैंने सुना है कि इस लेबड़ी को लेबड़ी के उलमा ने गरकाब कर दिया, डुबा दिया। इस तरह के अल्फाज हैं। ये उलमा की तौहीन नहीं, ये हमारे गांव में जो अल्लाह ने हमको ये बेबहा नेमत अता फरमाई है, ये उसकी नाकदरी नहीं है। आज कदम कदम पर जहां 2-4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वहां किसी न किसी हाफिज को, किसी न किसी कारी को, किसी न किसी आलिम को मौजूए बहस बना लेंगे, उस पर तनकीद शुरू कर देंगे।